संसार विलक्षण है और भव सागर में बहुत प्रचंड लहरें उठती हैं, जिनके सामने ये मनुष्य कमजोर पड़ सकता है। चित्त में मैल भी कभी कभी आ जाता है, कभी अधिक आ जाता है, कभी हट जाता है, कभी मन बहुत शुद्ध हो जाता है, कभी इसमें मैल भर जाता है। जगत से हम जितना प्यार कर रहे हैं वो गलत नहीं है, परंतु याद रखना जगत की हर वस्तु झूठी है। असत्य कहते हैं उसको, शास्त्रों में असत्य कहते हैं। आज है कल नहीं रहेगी, कल नहीं मिलेगी, समाप्त हो जाएगी। उनसे प्यार करो मत करो तुम्हारी मर्जी है। जो तुम्हारा शरीर है अपना, वो भी असत्य है। हम तो केवल अपनी आजीविका कमाने के चक्कर में ही पूरा जीवन बिता रहे हैं। किस प्रकार से धन आए, किस प्रकार से धन बढ़े, धन को कहां रखें, धन के लिए ही सब कुछ हम कर रहे हैं। कोई कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो थोड़ा धन के अलावा भी गुरु दरबार में आके कुछ राम नाम की कमाई भी करता है। वरना 100% जो फोकस है हमारा वो धन के ऊपर ही है। प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है धन के पीछे। भाई भाई में भी बेईमानी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। प्यार को भूल के कुछ लाखों रुपए के लिए डिस्टेंस इतना बढ़ा लेता है मनुष्य। ऐसा ही किसी किसी के पति पत्नी का भी व्यवहार एकदम मनी के ऊपर है। कोई कोई गुरुओं का व्यवहार भी पैसे के ऊपर है। आप पैसे वाले हो तो आ जाओ, आपको बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा आपके लिए हार है, फूल है, शॉल है, कुर्सी है, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो ये बड़ा एक महाविकार है जिसको छोड़ना आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है उसको छोड़ना, और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ने के बाद फिर कुछ रहता भी नहीं है। लेकिन एक समझदारी हमारे अंदर होनी चाहिए कि किस वस्तु के लिए इतना धन कमा के हमको रखना है। सारे रिश्ते नाते तोड़कर, सबसे लड़ाई झगड़ा करके, या छुपा छुपी का खेल खेल के, तो गुरु दरबार में आने वाले को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जो अटैचमेंट है हमारा वस्तुओं से, लोगों से, इस अटैचमेंट को हमको कर्टेल करना है, कम करना है। और ये मन को तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट तो चाहिए ही, तो फिर किस चीज का अटैचमेंट करें? उसके लिए युगों युगों में ढूंढ ढूंढ के एक ही वस्तु सबको समझ में आई है, और वो है प्रभु का प्रेम, प्रभु का नाम। उससे जो अटैच होता है तो फिर उसको
किसी प्रकार का धोखा नहीं होता है। ये धोखा रहित है। परमात्मा का जो प्रेम है इसमें कोई धोखे की चीज नहीं है। इतनी विशाल ये जगत है, कहां कहां मन को ले जाएं, कहां कहां टिकाएं, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या सुने, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कविताएं पढ़ने लगे तो कविताओं की हजारों किताबें हैं, पोइट्री, स्टोरीज। आप अगर फूलों के शौकीन हैं तो इतने फूल हैं, इतने बगीचे हैं, इतने ऑर्किड हैं। अगर आप खाने का स्वाद के पीछे मोहित हैं तो रोज कुछ न कुछ स्वाद के पीछे तुम जा सकते हो, ढूंढ सकते हो। हजारों तरह के स्वाद हैं। और मन को इतना चंचल बनाया है कि इतनी सब चीजों के बाद भी ये मन और भी तलाश करता है, और भी तलाश करता है। सबसे बड़ा वरदान तो नचिकेता ने दिया। नचिकेता को यमराज ने दिया, कहा कि ये ले लो सब। क्या ले लो? कि स्वास्थ्य ले लो। जितने वर्षों तक जीना चाहो जवान बन के जियो। और मामूली जवानी नहीं, विस्फोटक जवानी, एक्सप्लोसिव। हजारों वर्ष के लिए तुझे अगर जवानी चाहिए तो हजारों वर्ष के लिए जवानी ले ले। और धन संपदा कभी खुटे नहीं, ऐसा खजाना मैं तुझे दे सकता हूं। क्योंकि तू मेरे दर पे आया, बैठा, 3 दिन हो गया, तूने ना पानी पिया ना कुछ खाया। तू मेरा अतिथि था। अतिथि होते हुए तू मेरे दरवाजे पर 3 दिन भूखा रहा। इसके बदले तुझे 3 वर देता हूं। और उसमें से एक वर ये कि चाहिए जितनी उम्र, चाहिए जितनी जवानी, और संसार की जो सबसे सुंदर स्त्रियां हैं, एक स्त्री नहीं, जितनी भी सुंदर स्त्रियां, जितनी चाहिए उतनी, जो कभी वृद्ध नहीं होंगी। सब सुंदर स्त्रियां जो कभी वृद्ध नहीं होंगी, ऐसी स्त्रियों का तुझे मैं संयोग देता हूं। ये सब ले ले, पर आत्मज्ञान की बात मत कर। नचिकेता कहता है मुझे आत्मज्ञान बताओ। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान क्या लेगा तुझे? तो इतना सब, ये संसार में इतना वैभव जो दिखाई पड़ रहा है, यही तो सब हासिल करने के लिए सब हाथ जोड़ जोड़ के बैठे, हाथ जोड़ जोड़ के बैठे, हाथ जोड़ जोड़ कर बैठे। परंतु नचिकेता के मन में इतनी जिज्ञासा थी आत्मज्ञान प्राप्त करने की। इससे बड़ा वरदान और किसी के लिए क्या हो सकता है कि संसार के सभी सारे प्रकार के भोग, भोजन के भोग, स्त्री का भोग, धन संपत्ति का भोग, सारे भोग तुम ले लो और भोगने की शक्ति भी ले लो। कईयों के पास पैसा बहुत हो जाता है मगर शक्ति नहीं बचती। खाने के लिए कोई शक्ति नहीं, पीने के लिए कोई शक्ति नहीं, और कोई भोगने के लिए शक्ति नहीं। पैसा है, बस धन है, धन को देखे जाओ। उसको भी काट दिया यमराज ने कि तेरे को ऐसा यौवन देता हूं, अखूट यौवन, जो कभी खुटेगा नहीं। लेकिन आत्मज्ञान को मत पूछो, क्योंकि आत्मज्ञान बहुत कीमती है। इन सब भोगों से, विलास से आत्मज्ञान बहुत कीमती है। उसको यश भी दिया उसने, एक वरदान यश का दिया कि तेरे नाम से यज्ञ होंगे। अग्निहोत्र यज्ञ तेरे नाम से होगा, और जो उस यज्ञ को तेरे नाम से करेगा उसको भी वो सुख प्राप्त होगा जो मैं तुझे देना चाह रहा हूं।